आपको पता मुकेश अंबानी क्या खाते हैं और इतने बड़े पवन चक्की के पंखों को ऊपर लगाया कैसे जाता है? दुबई समुद्र के नीचे रेलवे लाइन क्यों बिछा रही है और विमान में थर्मामीटर क्यों नहीं ले जा सकते हैं? बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो कोई भी जहाज आज तक यहाँ से लौट ही नहीं पाया? और इस दुनिया में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जो पिछले 50 सालों से चल रहा है। सेलिब्रिटीज ब्लू पेन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जानेंगे हर एक चीज के बारे में। बस आप कहीं मत जाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12, मुकेश अंबानी खाने में क्या खाते हैं? वैसे इनके पास इतना पैसा है कि ये कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये नॉर्मल डिश खाना पसंद करते हैं, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी। ये अक्सर अपने परिवार वालों के साथ बैठकर यही खाना पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन सुबह में साउथ इंडियन या फिर अलग क्यूजिन का नाश्ता करना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें थाई क्यूजिन भी काफी ज्यादा पसंद है। वैसे अब भाई इनके पास पैसा है तो महंगा खाना भी खाते ही होंगे, लेकिन यूजुअली ये नॉर्मल खाना ही पसंद करते हैं जो कि इनका पर्सनल शेफ बनाता है, जिसकी महीनों की सैलरी भी लाखों में। एक इंटरव्यू के दौरान नीता अंबानी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो केवल महंगे रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं। दरअसल वो छोटे से ढाबे या फिर रोड साइड के किनारे पर भी खा लेते हैं। हाँ, लेकिन वो प्रोसेस और पैकेट में मिलने वाली चीजें नहीं खाते। फैक्ट नंबर 11, जब दुबई से भारत बस 3 घंटे में ही जा सकते हैं तो दुबई की सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके अंदर वाटर ट्रेन क्यों बना रही है? तो दरअसल इस प्रोजेक्ट से दुबई और भारत दोनों को काफी ज्यादा फायदा होगा। ये ट्रेन दुबई के समुद्र से होते हुए भारत के मुंबई तक आएगी। ये एक अल्ट्रा स्पीड ट्रेन होगी जो कि 1000 की स्पीड से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और सिर्फ 2 घंटे में ही भारत से दुबई पहुंच जाएगी। जब इसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो इसमें 2 टनल बनाई जाएंगी, जिसमें एक में दुबई तेल भेजेगा और दूसरी से भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा, जिससे दोनों देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा। फैक्ट नंबर 10, कभी न कभी आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आया होगा कि अगर प्लेन उड़ाते वक्त पायलट सो जाए तो क्या होगा? तो चलिए जान लेते हैं। दरअसल हर प्लेन में उड़ाने के लिए 2 पायलट होते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश एक पायलट बीमार पड़ गया या फिर बेहोश हो गया तो दूसरा पायलट प्लेन को उड़ाता है। इसके अलावा दोनों पायलट अलग अलग खाना भी खाते हैं, यानी अगर खाने में कोई दिक्कत हो तो दोनों की तबीयत खराब ना हो। लेकिन अगर दोनों ही पायलट सो जाएं तो वैसे ज्यादा कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट मोड पर आसानी से उड़ सकता है। बस उसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पायलट की आवश्यकता पड़ेगी। फैक्ट नंबर 9, एक ऐसी चीज जिन्हें आज के पहले शायद ही आपने देखा होगा, जरा इस शख्स से मिलिए। ये जनाब हैलोवीन के लिए पंपकिन को एक इंसान के चेहरे के शेप में ही उगा देता है। मतलब कमाल का टैलेंट है इन जनाब के पास। तो ये पंपकिन को किसी भी शेप करके उगा सकते हैं। ये देखने में भी काफी अलग लग रहा है। और वहीं जरा इस क्लिप को भी देख लीजिए। ये बंदा एक म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है निकोलस टेस्ला के सेगमेंट पे। देखिए किस तरह से इसमें से म्यूजिक के फ्लो दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं इतने बड़े और विशाल पवन चक्की के पंखों को इतना ऊपर कैसे लगाया जाता है? और आखिर 1 मिनट में मात्र 10 से 20 राउंड घूमने वाली ये चक्की आखिर कितनी बिजली पैदा कर सकती है? तो चलिए जानते हैं। तो दरअसल दोस्तों, इतनी भारी भरकम पवन चक्कियां आंधी से भी तेज घूमने के कारण टूट न जाए, इसलिए इन्हें ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो धीरे धीरे ही घूमे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी एक ब्लेड की लंबाई लगभग 400 फीट तक होती है। और सबसे मुश्किल काम इन ब्लेडों को इंस्टॉल करना होता है। इन्हें साइड तक ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन्हें आपस में जोड़कर ऊपर ले जाकर सेट किया जाता है। एक बड़ी पवन चक्की लगभग 350 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है, जिससे कम से कम 1900 घरों की बिजली मिल सकती है। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूं कि आप विमान में थर्मामीटर नहीं ले जा सकते तो यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। और इसके पीछे का कारण थर्मामीटर में डाला हुआ मरकरी है। दरअसल विमान को बनाने के लिए बहुत सारे एल्यूमिनियम यूज किया जाता है और मरकरी की एक बूंद 1000 टन एल्यूमिनियम को तबाह कर सकती है। और जब प्लेन ऊपर जाता है तो उसमें हवा का दबाव बढ़ने के कारण थर्मामीटर टूट सकता है। और अगर मरकरी प्लेन में गिर जाता है तो उससे प्लेन में छेद हो जाएगा, जिससे प्लेन में दबाव और बढ़ जाएगा, जिससे प्लेन में आग भी लग सकती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं वो कभी ब्लू पेन से किसी कपड़े या फिर कागज पर अपना ऑटोग्राफ नहीं देते? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों? तो दरअसल हम आपको बता दें कि ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं इनकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते न कि ये खुद बल्कि इनके चीजों की भी मार्केट में ऊंचे दामों में बोली लगाई जाती है। और अब ब्लू कलर के इंक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इजीली कॉपी की जा सकती है, यानी कि किसी भी चीज जैसे कि टी शर्ट या फिर किसी भी मर्चेंटाइज पर कॉपी करके इसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, जिससे इन सेलिब्रिटीज को काफी नुकसान हो सकता है। और जब ये ऑटोग्राफ को ब्लू कलर को छोड़कर किसी और कलर से देते हैं और उसे कॉपी किया जाता है तो साफ साफ पता चल जाता है कि ये नकली है। यही वजह है कि ये सेलिब्रिटीज ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको ये बात पता है कि धरती पर एक ऐसा गड्ढा है जो सालों से जल रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये गड्ढा तुर्कमेनिस्तान के एक रेगिस्तान में मौजूद है और इसे नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है। ये गड्ढा लगभग 230 फीट लंबा है, जो कि पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। ये गड्ढा हमेशा से यहाँ पर मौजूद नहीं था। माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने तेल और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता के कारण रेगिस्तान में खुदाई शुरू की। उन्हें यहाँ प्राकृतिक गैस तो मिली, लेकिन जिस जगह पर गैस मिली वो जमीन अचानक से धंस गई और यह विशाल गड्ढा बन गया और वहाँ से मीथेन गैस निकलने लगी। अगर इस गड्ढे को खुला रखते तो वहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती, इसलिए लोगों ने इस गड्ढे में आग लगा दी। उन्हें लगा कि गैस खत्म हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50 साल बीतने के बावजूद भी यहाँ आग जल रही है। फैक्ट नंबर 4, बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जिसके ऊपर से आज तक जितने भी जहाज गए वो लौटकर वापस नहीं आए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? पिछले 100 साल की हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो करीब 200 से ज्यादा जहाज यहाँ पर आकर डूब चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिस वजह से
जब कोई जहाज इस जगह से गुजरता है तो उसके सारे डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और जहाज सीधा बरमूडा ट्रायंगल में खिंचा चला आता है। लेकिन इसके अलावा कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी दुनिया भर में फैली हुई है। लोग ये मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक ऐसा दरवाजा है जो दूसरी दुनिया के लोगों को हमारी दुनिया से जोड़ता है, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए ये जगह आज भी मिस्टीरियस बना हुआ है। फैक्ट नंबर 3, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक वो दुनिया का सबसे बड़ा सहारा का रेगिस्तान ही है जिसके वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट कायम है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो दरअसल अगर हम सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढक दें तो ये 2.5 मिलियन टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, जिससे हमारे जैसे 96 प्लेनेट की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर सहारा ठंडा हो जाएगा और जिससे दुनिया का क्लाइमेटिक साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से सहारा में बारिशों का सिलसिला बढ़ सकता है और वहीं अल्टीमेटली अमेज़न फॉरेस्ट में बारिशों की कमी हो सकती है और धीरे धीरे अमेज़न रेगिस्तान में बदल सकता है। नासा का सैटेलाइट ने अमेज़न और सहारा का एक अजीब कनेक्शन भी ढूंढा है। हर साल 182 टन रेत उड़कर अमेज़न तक आती है। इस रेत में फास्फोरस ज्यादा होने की वजह से अमेज़न की प्लांटेशन के लिए अच्छा होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि पार्ले जी में जी का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों का मानना है कि जी का मतलब जीनियस होता है, यानी कि पार्ले जीनियस। पार्ले जी में जी का मतलब होता है ग्लूकोज। पार्ले ग्लूकोज शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम पार्ले जी रखा गया। फैक्ट नंबर 1, 1989 में द अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं और अपना सारा काम बाएं हाथ से करते हैं वो लोग लगभग 9 महीने कम जीते हैं, और उन लोगों की अपेक्षा जो लोग अपना सारा काम राइट हैंड से करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से बनाई जाती हैं। इस वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है।